जय हिंद दोस्तों, मैं जमशेद आपके अपने परिवार एग्जामपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। बेहतरीन टॉपिक है एवरेज चैप्टर से, मैथ के चैप्टर से, जिसमें बच्चों आपको मैं पार्ट टू आपको कराऊंगा। पार्ट वन मैंने आपको जो है पहले पढ़ा था, जिसमें आपको कुछ संख्याएं लगातार संख्या दे दी जाती हैं, उसमें आपका उनका एवरेज दिया हुआ है और उसमें बड़ी छोटी संख्या आपको निकालनी है। आज बच्चों उससे मैं अगला जो नेक्स्ट टॉपिक होगा मैं आपको वही करा देता हूँ, जिसमें आपको वर्गों का योग या वर्गों का औसत देकर बड़ी और छोटी संख्या आपसे पूछ सकता है। तो किस तरह के क्वेश्चन होंगे, आइए सेशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन है एवरेज का पार्ट टू है बच्चों। क्वेश्चन इस तरीके से मिलेंगे आपको कि पांच लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग आपको दिया होगा, या वर्गों का औसत भी दे सकता है, वर्गों का योग भी दे सकता है, और बड़ी आपसे छोटी संख्या ये आपसे पूछ सकता है बच्चों। तो इससे पहले जो आपको पढ़ाया था बच्चों, उसमें वर्गों का योग या वर्गों का औसत नहीं देता, उसमें सीधा कहता है कि पांच लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत इतना है और उसमें बड़ी और छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो बच्चों आपको उसमें बताया भी था कि अगर प्राकृतिक संख्या दे रखी है, जितनी प्राकृतिक संख्या दे रखी है, तो उसमें से एक कम करके आधा करेंगे। अगर आप औसत में जोड़ देते हैं तो आपकी बड़ी संख्या प्राप्त हो जाती है, और औसत में से घटा देते हैं तो छोटी संख्या प्राप्त हो जाती है। इसी तरीके से आपसे सम या विषम लगातार संख्या अगर आपसे कहा है और उनका औसत दिया हुआ है, तो जितनी संख्या आपको दे रखी है उसमें से एक कम करके औसत में जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या और घटाएंगे तो छोटी संख्या। ये मैंने आपको पार्ट वन में कराया था। तो आज मैं आपको लगातार जो संख्या दे रखी है इनके वर्गों का योग। बच्चों इसके लिए आपको एक पॉइंट जो है आपको याद रखना पड़ेगा। जब आप उस पॉइंट को याद रखेंगे तो आप इतना बड़ा क्वेश्चन को आप जो है चंद सेकंड के अंदर ही कर पाएंगे। पॉइंट क्या है बच्चों, जब भी आपको वर्गों का योग दिया हुआ है, लगातार संख्या है, आपके वर्गों का योग दिया है, तो हमेशा जितनी संख्याओं के वर्गों का योग है बच्चों, उतनी संख्या से उसे भाग देना है। तो उतनी संख्या से भाग देंगे तो बच्चों आपको वर्गों का औसत प्राप्त हो जाएगा। जैसे आप संख्याओं का योग है, संख्या से भाग देने पर संख्याओं का औसत आता है, उसी प्रकार वर्गों के योग को संख्या से भाग देने पर वर्गों का औसत प्राप्त होता है। और जिन संख्या का वर्ग वर्गों के औसत के पास होता है, वही संख्याओं का औसत होता है। और औसत एवरेज आपको पता है, जो बीच की संख्या होती है वो एवरेज कहलाती है। तो आइए बढ़ते हैं, देखिएगा किस तरीके से जो है क्वेश्चन को कर पाएंगे बच्चों हम। पांच लगातार संख्या है, उनका वर्गों का योग दे रखा है 255 बच्चों। और हम क्या करेंगे, जितनी संख्या दी है बच्चों उनसे भाग देंगे। अगर हम इसे शॉर्ट तरीके से ना करें, शॉर्ट मेथड से ना करें, तो फिर आपको संख्याएं माननी पड़ेंगी। जैसे संख्या, अगर पहली संख्या x है तो दूसरी x+1 हुई, तीसरी x+2 हुई, x+3 हुई, x+4 हुई, और उनके वर्गों का योग यानी x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर प्लस x+2 का होल स्क्वायर प्लस x+3 का होल स्क्वायर x+4 का होल स्क्वायर, इस तरीके से वर्गों का योग दे रखे बराबर 255 रखेंगे। और a+b का होल स्क्वायर आप जो है सबको खोलकर एक द्विघात समीकरण बनेगी, तो बहुत टाइम लगाना पड़ेगा। और जो आपको पॉइंट बताया है कि जितनी संख्याओं के वर्गों का योग दिया है उतने से भाग दीजिएगा। जैसे पांच संख्याओं के वर्गों का योग है तो बच्चों पांच से डिवाइड करेंगे, तो ये जो आपका निकल कर आएगा वो आपका वर्गों का औसत निकल कर आएगा। पांच पंजे 25 हुआ, पांच एकन 5 हुआ बच्चों। ये आपका जो 51 प्राप्त है, 51 जो आया है, ये आपके वर्गों का औसत प्राप्त होगा बच्चों, वर्गों का औसत। और आप ये देखिएगा कि किस संख्या का वर्ग इसके पास में है। आप कहेंगे सर सात का जो स्क्वायर होता है वो 49 होता है, 49 होता है, तो सात का स्क्वायर इसके पास में होता है। तो बच्चों सात जो आया वो पांच संख्याओं में से आपकी बीच की संख्या प्राप्त हो गई। यानी जो वर्गों का औसत जो आया था, वो देखते हैं कि किस संख्या का वर्ग उसके पास में है। आप कहेंगे सात का वर्ग उसके पास में है, तो बच्चों ये आपका संख्याओं का औसत आ जाएगा। तो आप देखिएगा कि जब पांच संख्या दे रखी है, 1 2 3 4 5, तो इसमें जो बीच की संख्या जो औसत आया बच्चों वो कौन से नंबर की आई। आप कहेंगे सर तीसरे नंबर की आई, यानी आपको तीसरे नंबर की संख्या प्राप्त हो गई। तो तीसरे नंबर की संख्या क्या आई, सात आ जाएगी। और जब आपसे आगे की संख्या पूछी जाए, यानी चौथे और पांचवें नंबर की पूछी जाए, तो बच्चों आप कहेंगे 8 9। और जब आपसे पीछे की संख्या पूछी जाए तो 6 और 5, ये दो संख्या आपकी जो है और आ जाएंगी। तो बच्चों आपके जो है पांचों संख्या निकल कर आ गई, 5 6 7 8 9, जिनके वर्गों का योग 255 था बच्चों।
हमने क्या करा, वर्गों के योग दे रखा था, संख्या से भाग दिया, वर्गों का औसत प्राप्त हो गया। वर्गों को औसत देखा कि किस संख्या के वर्ग के पास बैठ रहा है, जिसके पास भी बैठ रहा है वही संख्याओं का औसत आ गया। जो 51 आया 7 के स्क्वायर के पास में है, तो 7 बीच की संख्या आ गई। 5 संख्याओं में से बीच की संख्या पता लगी, दो आगे की लिख दी बच्चों, दो पीछे की लिख दी। या आप ऐसे कर लीजिएगा कि 5 संख्या में है तो 5 में से जब आपको लगातार प्राकृतिक संख्या दे रखी है, तो ये बताया था आपको कि जितनी लगातार संख्या है उसमें से एक कम करके उसका आधा करेंगे। अब जब 5 का एक कम करेंगे 4 आ जाएगा, उसका आधा करेंगे बच्चों क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 अगर औसत में जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी, और 2 इसमें से घटा देंगे तो छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। जितनी भी लगातार संख्या दे रखी, एक कम करके आधा करेंगे, औसत में जोड़ेंगे बड़ी संख्या और घटाएंगे तो छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो आपसे बड़ी और छोटी संख्या पूछी है, तो बड़ी संख्या 9 है और छोटी संख्या 5 है। तो बच्चों ये आपका जो है 9 और 5, ये आपका जो है ये आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। पहले आपसे बड़ी कहा तो बड़ी 9 हो जाएगी, छोटी कहा तो आपसे जो छोटी आएगी 5 संख्या। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं जब भी लगातार संख्याओं के प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग दिया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 7 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 476 है, बड़ी संख्या बतानी है। 4 7 6 दे रखा है और 7 जो है आपकी संख्या दे रखी है बच्चों, 476 है। और जब आप 7 से वर्गों के योग को संख्या से भाग देंगे बच्चों, वर्गों का औसत प्राप्त हो जाएगा। आप कहेंगे 7 से डिवाइड करेंगे बच्चों, 7 से जब इसे डिवाइड करेंगे 7 छंग 42 हो जाएगा। 7 छंग 42 कितना बचा, 5 बचा, और 7 अठी 56 हो जाएगा, यानी आपका 68 आ जाएगा बच्चों। 7 से या तो आप अलग से डिवाइड कर लीजिएगा या आप मन में कर लीजिएगा। जैसे आप 7 से इसे डिवाइड करेंगे, 7 छंग 42, आपका 5 शेष बचा, 5 के साथ में जब 6 आएगा तो 56 हो जाएगा, 7 अठी 56। तो बच्चों आपका 68 आया। ये आपका अब जो प्राप्त हुआ बच्चों, ये आपका वर्गों का औसत आया, वर्गों का औसत। स्क्वायर का आपका जो है ये एवरेज आ गया। और ये आप ये देखिएगा कि किस संख्या का स्क्वायर जो है वो वर्गों के औसत के पास है। आप कहेंगे सर 8 का जो स्क्वायर होता है वो 64 होता है, 64 होता है, तो 8 का स्क्वायर इसके पास में आ जाएगा। यानी 8 जो आया बच्चों वो संख्याओं का औसत आ जाएगा। यानी आपकी जितनी संख्या दे रखी, 7 संख्या दे रखी थी, 7 में आपकी बीच की संख्या पता लग गई, तो 7 संख्याओं में बीच की जो संख्या होती है बच्चों वो चौथी संख्या होती है, यानी आपको चौथी संख्या प्राप्त हो गई। आपसे जब बड़ी संख्या पूछे तो बच्चों बड़ी निकाल सकते हैं, छोटी पूछे तो छोटी निकाल सकते हैं, सभी कहे तो सभी भी निकाल सकते हैं। यानी आपके पास जब चौथी संख्या है बच्चों, तो पांचवी, छठी और सातवीं, इस तरीके से 8 9 10 11, ये तीन आगे की लिख दी बच्चों, तीन इससे पीछे रख देंगे, 7 6 5, यानी ये आपकी जो संख्या सभी प्राप्त हो गई, ये आपकी सातों संख्या प्राप्त हो गई, जिसमें आप बड़ी छोटी आसानी से निकाल सकते हैं। या आपको बताया था कि जैसे आपके पास 7 संख्या है तो 7 में से एक कम करके उसका आधा करेंगे, 6 का आधा करेंगे बच्चों, कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त हो जाएगा। 3 अगर आप एवरेज में जोड़ देंगे तो आपकी बड़ी संख्या आ जाएगी, और 3 इसमें से घटा देंगे तो छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। आपसे बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी संख्या आपकी बच्चों कितनी आई, 11 आई, तो आपका आंसर 11 ये आंसर आ जाएगा। तो वर्गों के योग को संख्या से भाग दिया, वर्गों का औसत आया, जिस संख्या का वर्ग इसके पास में है वही संख्याओं का औसत हो गया, बड़ी छोटी संख्या निकाल सकते हैं। बड़ी आसान से जो है इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। 9 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 1149 है, छोटी संख्या बतानी है बच्चों। 9 लगातार संख्या दे रखी है, उनका एवरेज है, तो आप क्या करेंगे भाई, वर्गों का जब योग दिया हुआ है तो वर्गों के योग को संख्या से भाग देंगे तो वर्गों का औसत प्राप्त हो जाएगा। तो आप देखिएगा 9 एक 9, 2 बच गए, 24 हो गए, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 बच्चों, 6 आपके जो है बच गए, और ये 69 हो जाएगा, 9 से 63 बच्चों। पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, हमें पॉइंट को निकालने की जरूरत नहीं, बस हमें एक जो है एक डाटा चाहिए, एक संख्या चाहिए जो हमें ये बता सके कि किसका एवरेज, मतलब किसका स्क्वायर उसके पास में है। तो ये 127 पॉइंट समथिंग आएगी, तो बच्चों किस संख्या का वर्ग इसके पास में है, तो आप कहेंगे ये हमें जो प्राप्त हुआ था ये वर्गों का औसत प्राप्त हुआ था। तो हम ये देखते हैं कि किस संख्या का वर्ग इसके पास में है, तो 11 का जो स्क्वायर होता है बच्चों वो सॉरी 121 होता है, तो ये जो आ जाएगा आपका 11 का स्क्वायर, ये आपका वर्गों का औसत बच्चों, वर्गों का औसत प्राप्त हो गया है आपका
अगर आपको संख्याओं का औसत निकालना है तो संख्या का औसत कितना हो जाएगा बच्चों, 11 हो जाएगा, क्योंकि 11 का स्क्वायर इसके पास बैठ रहा है। और आपसे छोटी संख्या पूछी जाए तो बच्चों आप ये देखिएगा कि संख्या कितनी दी हुई है, आप कहेंगे सर 9 संख्या दी हुई है, तो 9 में से एक कम करिएगा। जब 9 में से एक कम करेंगे तो बच्चों आपको 8 प्राप्त होगा, और 8 का आधा करेंगे तो 4 आ जाएगा। यानी 9 में से एक कम करके उसका आधा करेंगे, 8 का आधा बच्चों कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर 4 इसमें से माइनस कर दिया जाए तो आपसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगर 4 इसमें आप जोड़ देंगे तो आपको बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। और अगर आपको सभी संख्या निकालनी है बच्चों, तो 11 में से मतलब 9 संख्याओं में से आपको बीच की संख्या पता लगी तो 4 आगे की संख्या लिख देंगे, 4 पीछे की संख्या लिख दे देंगे। यानी हम लिख देंगे 11, 12, 13 और 14, 15। हमने 4 आगे की संख्या लिख दी बच्चों, 4 पीछे की संख्या लिखिएगा, 10, 9, 8 और 7। ये आपकी छोटी संख्या आ जाएगी, ये आपकी बड़ी संख्या आ जाएगी। या 11 में अगर 4 घटाओगे तो 7 छोटी संख्या आ जाएगी, 11 से में अगर 4 जोड़ोगे तो आपकी बड़ी संख्या आ जाएगी। आपसे पूछिए छोटी संख्या, तो 7 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये आप इसे 7 कर लीजिएगा, ये 7 है, तो इसका सी ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन। इतना आसान तरीके से बच्चों अगर हम 9 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग देके हम स्क्वायर मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालते तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता, बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जाता है। आगे अब देखिएगा, दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। बच्चों अभी तक आपको जो काउंटिंग में दे रखी थी वे 5, 7, 9, 11 इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा था। लेकिन अब अगर वे तो विषम संख्या थी काउंटिंग में, लेकिन अगर आप सबको गिनती में सम संख्या दे रखी हो तब कैसे करेंगे। जैसे उसने दिया कि दो संख्या है, दो यानी एक इवन नंबर दे रखा है आपको, तो आपसे पूछा है कि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है। बच्चों तो वर्गों के योग है तो वर्गों के योग को संख्या से भाग देंगे तो आपका वर्गों का औसत प्राप्त हो जाएगा। तो आप अगर आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा आपका 30.5 आ जाएगा। और बच्चों इसमें जो आप देख रहे हैं कि जो अगर 3 संख्या होती तो 3 में तो आपको पता लग जाता कि पहली दूसरी तीसरी 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या बीच की हो जाती। लेकिन अगर दो ही संख्या है तो दो ही संख्या में बीच की संख्या का ऐसे पता नहीं लगने का, तो हमें करना क्या होगा बच्चों, ये जो आपका वर्गों का औसत प्राप्त हुआ, इस वर्गों के औसत में हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी संख्या का स्क्वायर इसके पास है। एक इससे आगे देख लेते हैं, एक इससे पिछले की संख्या देख लेते हैं कि किसका वर्ग इसके पास में बैठ रहा है, दो संख्या होगा। तो आप देखिएगा कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, वो भी इसके पास बैठ रहा है, और 6 का स्क्वायर 36 होता है, वो भी इसके पास बैठ रहा है। तो 5 भी जो है हम संख्या लिखेंगे और 6 भी हम संख्या लिखेंगे। ये दो ऐसी संख्या आ गई बच्चों जिनका स्क्वायर इसके पास में बैठ रहा है। तो एक इससे छोटा देख लिए संख्या, एक इससे बड़ी संख्या देख ली जो इसके पास में है, जिस संख्या का वर्ग इसके मतलब पास में बैठ रहा है। तो बच्चों ये दो संख्या प्राप्त हुई जिन संख्याओं के वर्गों का योग 61 दे रखा था। 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36 होगा, तो आप 25 और 36 जोड़ेंगे तो 61 प्राप्त हो जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से अगर आपको इवन नंबर दे रखी है, काउंटिंग में संख्या जो है लगातार सम संख्या दे रखी है, तो आप ये देखिएगा कि जितन जो आपका वर्गों का औसत प्राप्त हुआ, एक उससे ऐसी संख्या रखिए कि जिसका वर्ग उससे बिल्कुल पास में और उससे छोटा हो, एक ऐसी संख्या रखिए जिसका वर्ग उससे बड़ा हो और बिल्कुल मतलब पास वाला हो। ऐसा नहीं रखना कि भाई तुमने 3 का वर्ग रख, 3 संख्या है 4 या 4 संख्या है, 5 का स्क्वायर इसके पास में बैठ रहा है, और ऐसे भी नहीं करेंगे 9 का स्क्वायर रख दिया, नहीं 6 का स्क्वायर इसके पास में बैठ रहा है। अगर ये 4 संख्या होती है बच्चों, 4 संख्या जैसे 1, 2, 3, 4 होती, तो ये आपकी 2 संख्या प्राप्त हो रही है, तो आप एक आगे की लिख देते, एक पीछे की लिख देते, तो इस तरीके से आपको चारों संख्या प्राप्त हो जाती। लेकिन यहाँ पर दो ही संख्या है, तो दो ही संख्या आपकी 5 और 6 आई, और आपसे छोटी संख्या पूछी बच्चों, तो छोटी संख्या आपका 5 आया है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ बच्चों। आगे देखिएगा, 8 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग दिया है 492। तो बच्चों वर्गों का योग दिया है, अब वर्गों का योग है तो बच्चों क्या करेंगे, 8 लगातार संख्या है, 8 से डिवाइड करेंगे। 8 लगातार संख्या है, 8 से डिवाइड करेंगे, जितनी संख्या दे रखी है उतनी से तो डिवाइड करेंगे बच्चों। 8 लगातार संख्या दे रखी है, उनके वर्गों का योग दिया हुआ है। अब वर्गों का योग है तो संख्या से भाग देंगे, वर्गों का औसत निकालेंगे पहले। आप देखिएगा 8 संग 48 हो जाएगा बच्चों, एक बचेगा 8 एक 8 61 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अब जब 61 पॉइंट समथिंग आ जाएगा तो वही कंडीशन आएगी कि
किस किस संख्या का स्क्वायर इसके पास में बैठ रहा है। सबसे पहले हम दो संख्या लेंगे। दो संख्या बच्चों आप ये देखिएगा कि जैसे 7 का जो स्क्वायर होता है बच्चों, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 होता है। और 8 का जो स्क्वायर होता है वो 64 होता है, 64 होता है। तो आप 7 और 8 ये दो संख्या ले लीजिएगा। एक 7 और एक 8 हुई, तो ये दो संख्या आ जाएगी। 8 छंग 48 बच्चों, एक 8 8 61 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना। तो आप लोग देखिएगा कि 49 एक इससे छोटी संख्या है और 64 इससे बड़ी संख्या है, जिनका वर्ग इसके पास में बैठ रहा है। ये संख्या मतलब 7 और 8 का वर्ग इनके पास में बैठ रहा है। 7 और 8 का वर्ग इसके, एक इससे थोड़ा छोटा है, एक इससे थोड़ा बड़ा है। अब चूंकि 8 संख्या बच्चों, तो आप ये देखिएगा हमें दो संख्या हमें पता लग गई। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम 9 10 11 बच्चों ये आगे की संख्या लिख दी। ऐसे ही हम पीछे की संख्या लिख देंगे, 6 5 4। ये आप देखिएगा कि ये 8 संख्या हो गई। इनमें से आपको बीच की संख्या दो पता लगी थी, 3 आगे की लिख दी बच्चों और 3 पीछे की लिख दी। 9 10 11 और 7 से पीछे की 6 5 4। और उसने क्या पूछा बच्चों, बड़ी और छोटी संख्या बताइए। आपकी बड़ी संख्या क्या हुई बच्चों, बड़ी संख्या आपकी 11 हुई और छोटी संख्या क्या हुई, 4 हुई। तो बड़ी संख्या 11 है और छोटी संख्या 4 है। तो बच्चों पहले आपसे बड़ी संख्या दी है, तो आप यहाँ 11 और 4, ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, 11 और 4। तो बड़ी संख्या आपसे पूछा तो 11 आंसर, छोटी संख्या पूछी तो 4 आंसर। बहुत आसान तरीके से करा बच्चों, बस भाग दिया हमने, 8 से डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद ये देखा कि किन किन संख्याओं का स्क्वायर इसके पास में है। दो संख्या लेनी है, वो दो संख्या लेनी है। एक 7 का स्क्वायर है, एक 8 का स्क्वायर है। 3 आगे की रखी, 3 पीछे की रखी, हमें बड़ी भी संख्या पता लगी, छोटी भी संख्या पता लगी। आगे देखिएगा। 11 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग इतना है, बड़ी संख्या बतानी। बच्चों सेम इसी तरीके से करना है जैसे आपने अभी तक किए क्वेश्चन, कि 11 लगातार संख्या है, आपको वर्गों का योग दिया है, आप 11 से डिवाइड करेंगे। 11 से डिवाइड करेंगे तो आपको जो है, जैसे 11 1 11 बच्चों कितना प्राप्त हो, कितना बचा। आप कहेंगे सर 8 बच गया, 8 बचा तो ये 86 हो जाएगा। 11 सतह 77 हुआ बच्चों, और फिर 9 बच गया, 11 9 99 बच्चों, ये आ गया 179। अब ये बताइएगा किन संख्याओं का स्क्वायर इसके पास में है। तो ये आपका जो प्राप्त हुआ अभी अभी ये वर्गों का औसत प्राप्त हुआ है बच्चों, वर्गों का औसत। और ये बताइएगा किस संख्या का वर्गों का औसत, और ये बताइएगा किस संख्या का वर्ग इसके पास में है। आप कहेंगे सर 13 का जो स्क्वायर होता है 169 होता है, तो 13 का स्क्वायर इसके पास में बैठ रहा है। तो बच्चों 13 जो आई ये संख्याओं का औसत आ जाएगी, यानी 11 संख्याओं में से आपको संख्या प्राप्त हो गई। और आपसे अगर बड़ी संख्या पूछी जाए तो बच्चों किस तरीके से करना है, लगातार संख्या है तो आप सीधा ये करिएगा कि 11 में से एक कम करके उसका आधा करेंगे। तो 11 में से एक कम करेंगे 10 आ जाएगा, 10 का आधा कितना हुआ, 5 हो जाएगा। तो 5 अगर इसमें ऐड करेंगे बच्चों तो आपकी बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी 18। और अगर आपको छोटी संख्या पूछी जाए आपसे तो आप 11 इसमें से माइनस कर देंगे, तो आपकी जो संख्या प्राप्त हो जाएगी छोटी संख्या वो 8 प्राप्त हो जाएगी बच्चों। तो बड़ी संख्या पूछी है तो बड़ी संख्या आपकी क्या आई, 18 आपकी बड़ी संख्या प्राप्त हो गई। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ बच्चों। 11 संख्याओं के वर्गों का योग था, 11 से डिवाइड किया 179 आया। 179 वर्गों का औसत है बच्चों। किस संख्या का स्क्वायर इसके पास में है, 13 का स्क्वायर पास में है। तो जितनी संख्या दे रखी है उसमें से एक कम करके आधा करेंगे बच्चों, ये 5 आ जाएगा। और 5 अगर इसमें जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या, और घटा देंगे तो छोटी संख्या। सीधा सा सवाल है। 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत 66 है बच्चों। अब के क्या दिया है, अब ध्यान दीजिएगा। अभी तक हमें जो दे रखा था बच्चों वो वर्गों का योग दिया हुआ था, अब के दिया है वर्गों का औसत। तो वर्गों का अगर औसत दे रखा है बच्चों, अभी जैसे मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको वर्गों का औसत दिया हुआ है तो आप ये देखिएगा कि किस संख्या का वर्ग इसके पास में। बच्चों अगर हम इसे बड़े मेथड से करने लगे तो ये बड़ा क्वेश्चन जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x+3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। 5 संख्या हैं तो हमें x इस तरीके से x+4 का होल स्क्वायर आएगा, और बटे में 5 और बराबर जितनी संख्या 60। इस तरीके से इसे खोलना पड़ेगा इसमें बच्चों। इतना टाइम मतलब लग जाएगा कि बस आपके पास में फिर टाइम दूसरे क्वेश्चन करने के लिए बचेगा ही नहीं। तो आपको सीधा तरीका ये बताया है, सीधे तरीके से क्वेश्चन करना है कि वर्गों का औसत दे रखा। अब ये बताओ किस संख्या का वर्ग इसके पास में है। आप कहेंगे सर 8 जो होता है, 8 जो होता है, 8 का जो स्क्वायर होता है
वो होता है 64। तो 8 का जो स्क्वायर है इसके पास में है, तो बच्चों 8 जो आ जाएगा, ये संख्याओं का एवरेज आ गया, यानी आपके जितने भी नंबर्स दिए हैं उन सब का एवरेज 8 आ गया। और संख्या कितनी दी हुई है बच्चों, 5 दी हुई है, तो 5 संख्याओं का एवरेज 8 आ गया। अब इसमें से बड़ी छोटी पूछिए, कोई सी भी पूछी जाए बच्चों, अगर आपको एवरेज पता है तो 9 10 ये आपकी दो आगे की संख्या लिख दीजिएगा, दो पीछे की संख्या लिख दीजिएगा, 6 7 8 9, ये पांचों संख्या हो गई बच्चों जिनका औसत 64 दे रखा था। अब आपसे क्या कहा बता, सबसे छोटी से अगली संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या है बच्चों, इसमें 6 है, और सबसे उससे अगली संख्या क्या है, 7 है, तो बच्चों 7 आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो 7, इनमें ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हो रही है बच्चों, 7 ये ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसमें छोटी संख्या पूछी जाती बच्चों, छोटी संख्या आपका 6 आती, लेकिन आपसे पूछा है कि सबसे छोटी से अगली जो बड़ी संख्या होगी वो बताइए, यानी छोटी से जो अगली संख्या है आपको वो बतानी है, यानी छोटी से अगली संख्या, सबसे छोटी तो संख्या बच्चों 6 हुई, तो उससे अगली संख्या आपकी 7 हो जाएगी, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 7 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत है बच्चों, वही वर्गों का औसत दिया है, वर्गों का अगर औसत दिया है, वर्गों का औसत, तो इसमें देखिएगा कि जैसे ये 104 दिया हुआ है बच्चों, तो किस संख्या का स्क्वायर इसके पास में है, आप कहेंगे सर 10 का स्क्वायर जो होता है 100 होता है, 100 होता है, तो 10 जो आया बच्चों, 10 ये संख्याओं का औसत है, 7 संख्याओं का एवरेज पता लगा। और अगर आपसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो सीधा सीधा सवाल करना क्या है बच्चों, 7 में से एक कम करके, ये आपको मन में करना है क्योंकि ये मैं पहले बता चुका हूँ। 7 में से एक कम करेंगे 6 आ जाएगा, उसका आधा कितना होगा, 3 आ जाएगा। और 3 अगर आप इसमें जोड़ देंगे बच्चों तो आपकी बड़ी संख्या आ जाएगी 13, 13 बड़ी संख्या। और अगर आपसे छोटी संख्या पूछी जाए बच्चों, क्या करेंगे आप, 10 में से 3 माइनस कर देंगे तो आपकी छोटी संख्या भी प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जिससे जो भी पूछा जाए आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। 7 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत दे रखा है बच्चों 104। अगर आपसे बड़ी और छोटी संख्या पूछी जाए तो क्या करना है आपको, जिन संख्या का वर्ग, जिस संख्या का वर्ग वर्गों के औसत के पास है वही बीच की संख्या हो जाएगी। तो 10 संख्या का वर्ग जो है इसके पास में है, तो बीच की संख्या आपकी जो है प्राप्त हो गई, 20 की संख्या आपकी 10 आ गई। आपको बड़ी संख्या निकालनी है, तो बड़ी संख्या के लिए जो संख्या दे रखी है उसमें से एक कम करके आधा करेंगे, अगर उसे औसत में जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी, घटा देंगे तो छोटी संख्या आपकी प्राप्त हो जाएगी। तो आपका आंसर बड़ी संख्या 13 आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन आ जाएगा। आगे देखते हैं। 11 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत इतना दे रखा है, छोटी संख्या निकालनी बच्चों। देखो 11 संख्या है और 69 वर्गों का औसत दिया हुआ है बच्चों, वर्गों का औसत। तो वर्गों का अगर औसत दिया हुआ है, आप ये बताइएगा 179 आपका वर्गों का औसत है, तो किस संख्या का स्क्वायर इसके पास में आएगा, तो आप कहेंगे 13 का जो स्क्वायर होता है 169 होता है, यानी ये 13 का जो स्क्वायर होता है वो 13 का स्क्वायर जिसके पास में आ जाएगा, तो 13 बीच की संख्या आ गई। अब बच्चों आपको छोटी संख्या निकालनी है, तो आप बताइएगा 11 संख्या है, तो 11 में से एक कम करके आधा करेंगे, तो 11 में से एक कम करके जब आधा करेंगे तो 11 में से एक कम करेंगे 10 आ जाएगा, 10 का आधा बच्चों कितना होगा, वो हो जाएगा 5। तो अगर 5 इसमें से घटा देंगे तो आपकी छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी 8। 13 में से 5 गए 8, ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक है, ऑप्शन टाइपिंग करने वाले ने। अगर आपसे बड़ी संख्या पूछी जाती बच्चों, तो अगर 13 में 5 जोड़ देते तो 18 हो जाती, 13 में से 5 घटा रहे हैं, छोटी संख्या प्राप्त हो रही है, तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर। प्रिंटिंग में मतलब टाइपिंग करने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है ऑप्शन में शायद, तो आप ठीक कर लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ये सवाल समझ में आना चाहिए, मेन मकसद है ये चीज़ें समझाना। हमारा जो है ये नहीं होता कि भाई क्वेश्चन आपको बता दिया, उसका जो है आपको तरीका सबसे पहले वो समझ में आना चाहिए कि उसका तरीका आपको कैसे लग रहा है। आपकी समझ में अगर ये तरीका आ रहा है बच्चों, ये आपको अच्छा लग रहा है, तो आप कितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से। इसी तरीके से 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत दे रखा है बच्चों, ये 51 है, 5 लगातार संख्याओं के वर्गों का औसत। तो अगर वर्गों का औसत है बच्चों, आप देखिए किस संख्या का स्क्वायर इसके पास, ठीक है सर 7 का स्क्वायर है, तो ये वर्गों का औसत था बच्चों, वर्गों का औसत। और ये जब वर्गों का औसत दे रखा था तो 7 क्या आया, ये आया संख्याओं का औसत। अब संख्या कितनी है, 5 है बच्चों, और बड़ी संख्या निकालनी है, तो क्या करेंगे बच्चों, 5 में से एक कम करके, या तो आप इस तरीके से लिख दीजिएगा 8 9,
ये बड़ी आ जाएगी। पीछे की छोटी पूछे तो ये आपकी छोटी आ जाएगी कि भाई 2 आगे की लिख दीजिए, 2 पीछे की लिख दीजिए, तो आपके पास 9 संख्या जो आई वो बड़ी संख्या आ गई, 5 संख्या आई वो छोटी संख्या आ जाएगी। तो आपके पास बड़ी भी संख्या है, छोटी भी संख्या है। या आप 5 में से कम करेंगे 4 आ जाएगा, 4 का था 2, 2 इसमें जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या, 2 घटाएंगे तो छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 9 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 7 लगातार प्राकृतिक संख्या और ये आपको करना है बच्चों, 7 लगातार संख्या होगा। अब मुझे जो है या मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ, ये आप करके जो है कमेंट्स में बताइएगा कि इसका क्वेश्चन का आंसर का क्या आ रहा है। तो आपको बच्चों कैसा लगा ये सेशन, और कैसे लगा आपको मेरे ट्रिक, ये जो है इससे आप कितने भी बड़े बड़े वर्गों के, योग और वर्गों के औसत रखे होंगे उन्हें बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। तो आपको जो है अगर ये सेशन जो आपको ट्रिक अच्छी लगी है तो आप जो है वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ जो है आपसे इजाज़त चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।